नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। सुपरफास्ट खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एएनबी न्यूज की सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार में किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अब आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते। इसी के साथ ही नज़रअंदाज भी करते हैं। एएनबी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि अगर आपको खुद में या किसी अपने सगे संबंधी या परिवार के सदस्य में कोरोना के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जांच कराएं और वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। राम जन्मभूमि पूजन से पहले तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा रद्द। सीएम योगी ने राम भक्तों से अपील की, कहा वो इस कार्यक्रम को अपने घर में रहकर टीवी पर ही देखें और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अयोध्या में न जुटें। भूमि पूजन से पहले अलग रंग में नजर आई राम नगरी अयोध्या। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले शनिवार को अयोध्या के कई हिस्से खूबसूरत रोशनी से नहाए हुए नजर आए। रामलला की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, राजीव गांधी भी चाहते थे राम मंदिर बने, पूरे देश की सहमति से बन रहा है मंदिर। कमलनाथ ने अपने वीडियो संदेश में कहा, मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत से ही संभव है। भूमि पूजन के दिन अयोध्या में 5 लोगों के साथ जुटने पर रोक। एक दिन पहले प्रवेश पर पाबंदी। एसएसपी दीपक कुमार ने बताया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर तमाम एजेंसियों के साथ बैठक हुई है। पूरी तैयारियां हैं। सुरक्षा के सभी मानक पूरे किए जा रहे हैं। चाहे मेहमान हो, वीवीआईपी हो या फिर आम अयोध्या वासी, सभी को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। गुजरात में 58 आईपीएस अफसरों समेत 74 पुलिस अधिकारियों का तबादला। अहमदाबाद शहर के सेक्टर 2 की संयुक्त पुलिस आयुक्त निपुणा तोरवणे गृह विभाग की नई सचिव होंगी। इस पद पर अब तक रहे ब्रजेश कुमार झा आईपीएस प्रशासन होंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे डॉक्टर प्रफुल्ला कुमार रोशन को राजकोट आमगढ़ यूनिट का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बिगरपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बर्फ की फैक्ट्री के नाइट्रोजन गैस का रिसाव हुआ। गैस के रिसाव होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। घटना के बाद पुलिस फैक्ट्री मालिक की तलाश कर रही है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। अकेले तरन जिले में ही 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अमृतसर में 12 और गुरदासपुर के बटाला में 9 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में तरन में एसएसपी ने 2 थाना प्रभारी और 1 डीएसपी को सस्पेंड कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के दफ्तर में जीन्स टी-शर्ट पहनकर आने पर पाबंदी लगाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दफ्तर में फॉर्मल कपड़ों में आने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि अगर निर्देशों की अवहेलना की जाएगी तो कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
कोरोना के कहर से जूझ रहे महाराष्ट्र में मृतकों का आंकड़ा 15,000 के पार हो गया है। शनिवार को एक दिन में 9,601 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4,31,711 हो गई है, जिसमें से 1,49,214 एक्टिव मरीज शामिल हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे के अंदर 45 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1,047 नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,731 है। पंजाब में जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक जान गंवाने वालों में सबसे ज्यादा तरनतारन से थे, वहीं वहां के 63 लोग जहरीली शराब पीकर मरे, जबकि अमृतसर ग्रामीण में 12 तो गुरदासपुर बाटला में 11 की मौत हुई। केरल में कोरोना वायरस की वजह से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। केरल में कोरोना से किसी पुलिसकर्मी की ये पहली मौत है। रात सब इंस्पेक्टर अजीथन की कोरोना से मौत हो गई है। उनकी उम्र 55 साल की थी और उनकी तैनाती इजुकी स्पेशल ब्रांच में थी। सुशांत सिंह केस मामले में सुशील मोदी का आरोप है कि बॉलीवुड माफिया के दबाव में उद्धव ठाकरे सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस संपोषित बॉलीवुड माफियाओं के दबाव में है, इसलिए सुशांत मामले में जिम्मेदार सभी तत्वों को बचाने पर तुले हैं। कांग्रेस बिहार की जनता को क्या मुंह दिखाएगी। वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। यूपी बिहार में भी बौछारें पड़ सकती हैं। देश के अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर भारत के कई राज्यों में जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश की संभावना है। वहीं असम के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा है। बाढ़ के हालात में सुधार है, लेकिन अभी भी 11 लाख लोग प्रभावित हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। चिराग पासवान ने कहा कि भगवान राम का रूप विराट है और उन्हें धर्म, जाति या समाज की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं होगा। पीएम मोदी के अयोध्या जाने में कोई बुराई नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आम से लेकर खास सभी संक्रमण की जद में आ रहे हैं। इसी क्रम में डीएम कुमार रवि को कोरोना संक्रमित पाया गया है। पिछले कुछ दिनों से गले में दर्द और बुखार की शिकायत के बाद उन्हें जांच करवाई गई। शुरुआती जांच में 2 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन बाद में RT-PCR जांच की गई, जिसमें उन्हें संक्रमित होने की पुष्टि की गई। देश में कोविड-19 से अब तक संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या बढ़कर 11 लाख पहुंच गई है। इस महामारी से होने वाली मृत्यु की दर मध्य जून के 3.3% से बेहतर होकर अब 2.15% रह गई है। मार्च में लॉकडाउन का प्रथम चरण लागू किए जाने के बाद से देश में कोविड-19 की मृत्यु दर पहली बार इतनी कम हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर आलाकमान बागियों को माफ करता है तो मैं भी उन्हें गले लगा लूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, हम तो लोकतंत्र की परवाह कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है, व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा, महबूबा मुफ्ती की हिरासत को बढ़ाया जाना कानून का दुरुपयोग है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि PSA के तहत महबूबा मुफ्ती की हिरासत को बढ़ाया जाना कानून का दुरुपयोग और प्रत्येक नागरिक को प्राप्त संवैधानिक अधिकारियों पर हमला है। 61 वर्षीय एक पूर्व मुख्यमंत्री
24 घंटे सुरक्षा गार्ड की पहरेदारी में रहने वाली शख्स जन सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हैं? दिल्ली में एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। पत्नी ने आप सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दिवंगत डॉक्टर की पत्नी ट्विटर के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मदद की अपील की है। दिल्ली सरकार ने उन्हें फोन कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित मानस एग्रो इंडस्ट्री एंड शुगर लिमिटेड फैक्ट्री के बॉयलर में एक भयानक विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई। चीनी कारखाना मानस समूह का हिस्सा है और पहले इसे पूर्ति पावर एंड शुगर फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था, जिसका स्वामित्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार के पास है। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा कहर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में लगातार 27वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना के अब तक 47 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के 58,094 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 1,102 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान पर आदिवासी महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगने के बाद आरोपी समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कैंप कमांडर को नियंत्रण कक्ष में संलग्न कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद उल अजहा के मौके पर यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ हज हाउस का शिलान्यास किया। हज हाउस का निर्माण करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से 3 एकड़ भूमि में किया जाएगा। 5 मंजिला इस भवन में हज यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भवन का निर्माण मंदिर सौद रोड एयरपोर्ट के पास नवा रायपुर अटल नगर में किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने जांच की सुविधाएं बढ़ाने की कवायद तेज की है। निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाओं को रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर पद्धतियों से कोविड-19 की जांच करने की अनुमति दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। विभाग ने रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर के तहत नमूनों की जांच के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए। असम में ज्यादातर जिलों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा है। बाढ़ के हालात में सुधार है, लेकिन अभी भी 11 लाख लोग प्रभावित है। सरकार के मुताबिक 33 जिलों में से 20 जिलों के 11 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से 8,30,000 लोग राज्य के 6 पश्चिमी जिलों गोपालपाड़ा, मोरीगांव, बोइंगांव, बारपेटा, गोलाघाट, धुबरी और पूर्व लखीमपुर के हैं। प्रभावित जिलों के 75,711 हेक्टेयर खेतों में लगी फसलें अभी भी डूबी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले ऐतिहासिक राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर हर धर्म के लोगों में खुशी का माहौल है। इकबाल अंसारी ने कहा कि उनकी चाहत है कि वो पीएम मोदी को खुद रामनामी पटका ओढ़ाएं और हिंदू पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस भेंट स्वरूप दें। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र से शक्तिशाली सरकारी इकाई चलाने वाले कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। चीन के इस प्रांत में अधिकारियों ने मुसलमानों को बड़े पैमाने पर नजरबंद किया हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने चीन के इस उत्तर पश्चिमी प्रांत में मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यकों के विरुद्ध मानवाधिकारों के हनन का हवाला देते हुए ये रोक लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से पराली जलाने से रोकने को किए गए उपाय बताने को कहा है। इन राज्यों में पराली जलाने के वजह से वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। पीठ ने ये भी कहा है कि ऐसा लगता है कि AFC इंडियन लिमिटेड ने खेतों में पराली जलाने की समस्या को खत्म करने की तकनीक विकसित कर ली है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि जो पार्टी हारी है वो सत्ता में बैठी है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इसके साथ ही कहा कि यूपी में हालात खराब है, आए दिन हत्या जैसी वारदातें हो रही हैं। दिग्गज नेता और अपने समय के बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान रखने वाले अमर सिंह का निधन हो गया। वे 64 साल के थे और सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे थे। अमर सिंह के निधन के बाद उन्हें हर तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी उन्हें याद किया जा रहा है। एक जमाने में अमर सिंह के करीबी रहे अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। MP के शाजापुर में दो दोस्तों ने दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। मामले में छानबीन के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस थाना कोतवाली के प्रभारी अजीत तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि धोखाधड़ी गांव में एक व्यक्ति की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। पोस्टमार्टम में पता चला है कि उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना पर चर्चा के लिए डॉक्टर से मुलाकात की। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों और उन्हें काबू करने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 9,086 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। 6,230 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। प्रदेश में 53 लोग इस बीमारी के चलते जान भी गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की और उन्हें बंगाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट सौंपी। खान ने कहा कि सरकार कोरोना को संभालने में नाकाम है। डॉक्टर्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। राजस्थान के सियासी संग्राम का रुख अब जैसलमेर की तरफ हो गया है। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल से एयरपोर्ट के लिए सीएम गहलोत रवाना हुए तो मीडिया ने घेर लिया। होटल के बाहर सीएम गहलोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बीजेपी ने मणिपुर, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो किया सबने देखा। मैं बार बार बोलता हूं, देश के हालात बड़े गंभीर हैं। रामनगरी अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की हर कोई अपनी अहम भूमिका निभाने में लगा है। 5 अगस्त को पूरी अयोध्या को भव्यता के साथ सजाया जाएगा। वहीं अवध विश्वविद्यालय ने भी अयोध्या के 50 से ज्यादा मठ मंदिरों पर 3 लाख दीप जलाए जाने की जिम्मेदारी ली। इसके लिए कुम्हार को एक बार फिर इस उत्सव में शामिल होने के साथ साथ रोजगार का बड़ा अवसर मिला है। यूपी के लखनऊ में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयूब खान की गिरफ्तारी की गई। पूरे मामले पर जेसीपी नवीन अरोरा का बयान सामने आया है। बता दें कि अयूब खान को गोरखपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही प्रशासन की तरफ से 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई है। हरियाणा के रोहतक में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को सैमान गांव से किसान के फोन करने पर खुद ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हुए खेत में किसान के बीच जा पहुंचे। कुंडू ने मौके का बारीकी से जायजा लिया, साथ ही वहीं से संबंधित विभागों के अधिकारियों को टेलीफोन किया।
कुंडू ने इस समस्या के तुरंत समाधान करने की बात कही और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जितना जल्दी हो सकेगा। चीन का विरोध देश भर में हुआ, लेकिन इसकी गूंज जब समंदर पार कनाडा में देखने को मिली। कनाडा में कई विदेशी नागरिकों ने एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, चीनी प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग की और देश के पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाए। जेडीयू के केसी त्यागी ने कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी को कॉपी करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राजस्थान के हालात कांग्रेस की आपसी कलह का नतीजा है और राम मंदिर मसले पर कांग्रेस पार्टी का मकसद बीजेपी की नकल करना है। सुशांत केस पर केटीएस तुलसी ने बिहार और मुंबई की पुलिस के बीच जारी तनाव पर बात रखी। तुलसी ने कहा कि उन्होंने पटना पुलिस में दर्ज एफआईआर को पढ़ा, जिसमें काफी विरोधाभास है। तुलसी ने रिया के बचाव में बयान दिया, लेकिन पूरा सच समय आने पर पता चलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने राजस्थान की राजनीति पर अपने विचार रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की राजनीति में उठापटक बिना पीएम की मर्जी के नहीं हो सकती और आने वाले समय में राजस्थान में जनता की चुनी सरकार को गिराना लोकतंत्र की हत्या होगी। देश में सुशांत सिंह की मौत पर बवाल पर तारिक अनवर ने कहा कि बिहार के डीजीपी के बयान अपने विभाग को बचाने की कोशिश है। साथ ही देश और सुशांत सिंह के परिवार को उनकी मौत की गहराई जानने का अधिकार है। केरल के गोल्ड स्कैम पर शुरू हुए विवाद पर वी मुरलीधरन ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सोने को भारत में लेकर इस तरीके से आना साबित करता है कि भारत को आर्थिक रूप से गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मामले में आतंकवाद की भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। देश में जल्द ही निजी कंपनियां रेल का किराया तय करेंगी। ये किराया आने वाले समय में हवाई सेवाओं के लिए वसूले जाने वाले किराए की तर्ज पर निर्धारित किया जा सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि निजी कंपनियां चुनिंदा रूट पर ट्रेन का संचालन करेंगी, जिसके लिए उन्हें अनुमति मिल गई है। उत्तर प्रदेश के तराई और पूर्वांचल के जिलों में बाढ़ का प्रकोप और भयावह होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 11 और गांव पानी के सैलाब में टापू बन गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल 78 गांव जलभराव से पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। शुक्रवार को ऐसे गांवों की संख्या बढ़ गई थी और राहत विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुल 12 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में स्पेशल स्टाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कस्बा बोंदकला में नहर पुल के पास से एक युवक को 24 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच इसकी चपेट में राजनेता भी आने लगे हैं। पटना में लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नाम से आवंटित जिस आवास में 13 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, इस कारण राबड़ी देवी के साथ उनके दोनों बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर खतरा बढ़ गया है। बिहार के डीजीपी ने कहा कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती कहां है, इसकी जानकारी उनकी पुलिस को अभी तक नहीं लग पाई है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम रिया का पता नहीं लगा पा रहे हैं, हम उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य रविवार को बैठक करेंगे। इसमें संयुक्त अरब अमीरात में T20 लीग की मेजबानी के लिए जरूरी सरकारी
मंजूरी की स्थिति में के बारे में अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ मानक परिचालन प्रक्रिया पर चर्चा और चीनी प्रयोजकों के संबंध में बात की जाएगी। बिग बॉस 13 से पूरे देश में चर्चित हुई सिद्धार्थ शुक्ला और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा का सॉन्ग दिल को करार आया रिलीज हो गया है, वायरल हो गया है। ये वीडियो सॉन्ग यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। दिल को करार आया गाने में सिद्धार्थ शुक्ला और नेहा शर्मा की केमिस्ट्री देखने लायक है। एएनबी सुपरफास्ट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।